सर्वेषां विद्यार्थीनां हार्दिकं स्वागतम्। नीतिशतकस्य कक्षायाम् इस 71वें पद्य में परोपकार करने वालों के स्वभाव का वर्णन विभिन्न उदाहरणों से किया गया है। इस पद्य में वंशस्थ छंद का प्रयोग है। भवन्ति नम्रास्तरव फलोद्गमैर्नवाम्बुभिर्दूरविलम्बिनो घना अनोद्धता शतपुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम् स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्। भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमै। तरवः वृक्ष, फलोद्गमै फलों का उद्गम होने पर, फल लगने पर, जब उनके पास फलों की संपत्ति आती है तो नम्राः भवन्ति, नम्र हो जाते हैं, झुक जाते हैं। घनाः बादल, नवाम्बुभि नए पानी से, नए पानी के आने पर, दूर विलंबिनो, दूर विलंबिनः दूर तक विलंबित हो जाते हैं, लटक जाते हैं, झुक जाया करते हैं। सत्पुरुषाः सत्पुरुष भी, सज्जन भी, समृद्धि भी, समृद्धियों से, समृद्धि होने पर अनुद्धता उद्धत नहीं रहते हैं, विनम्र बन जाते हैं, झुक जाया करते हैं। स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्, एष यह परोपकारिणाम, परोपकार करने वालों का, दूसरों का भला करने वालों का स्वभाव एव, स्वभाव ही होता है कि वे दूसरों को कुछ प्रदान करने के लिए हमेशा विनम्र बने रहते हैं। इस पद्य में भी परोपकार की महिमा है। ये प्रतिपादित किया गया है कि परोपकार के द्वारा ही शरीर सुशोभित होता है विशेष रूप से। स्त्रोत्रं श्रुतेनेव न कुण्डलेन दानेन पाणेर्न तु कंकणेन विभाति काय करुणापराणां परोपकारेण तु चन्दनेन परोपकारेण तु चन्दनेन। करुणापराणाम, करुणा में तत्पर, करुणा में लगे हुए दयालु, तो दयालु व्यक्तियों का स्तोत्रम, कान, श्रुतेनैव श्रुत से ही, शास्त्र से ही, शास्त्र ज्ञान से ही विभाति सुशोभित होता है। न कुंडलेन, न कि कुंडल धारण करने से, कुंडल पहनने से नहीं। दयालु व्यक्तियों का पाणी, हाथ, दानेन दान करने से, न तो कंकणेन, न कि कंगन से, कंगन धारण करने से सुशोभित नहीं होता है। दयालु व्यक्तियों का कायः शरीर, परोपकारी, परोपकारों से, दूसरों का भला करने से विभाति सुशोभित होता है। न तो चंदने न
न कि चंदन से, न कि चंदन का लेप करने से। तो अतः कुंडल, कंकण इत्यादि, चंदन इत्यादि शरीर की वास्तविक शोभा नहीं होते हैं। शरीर की वास्तविक शोभा परोपकार हुआ करता है। इस पद्य में सन्मित्र का लक्षण बताया गया है। पहले वाले पद्य में उपजाति छंद था और पापान निवारयति, इसमें वसंत तिलका छंद का प्रयोग किया गया है। पापान निवारयति यो जयते हिताय, गुह्यं निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति, आपद्गतं च न जहाति ददाति काले, सन्मित्रलक्षणमिदं निगदन्ति सन्तः। सन्मित्रलक्षणमिदं निगदन्ति सन्तः। संतः संत लोग, सज्जन लोग, इदम यह, सन्मित्र लक्षणम अच्छे मित्र का लक्षण, निगदन्ति कथयन्ति बताते हैं, कहते हैं। क्या लक्षण है? पापात निवारयति, अच्छा मित्र अपने मित्र को पापात पाप से, निवारयति हटाता है, योजयते हिताय, हिताय हित के कार्य में, योजयते लगाता है, नियुक्त करता है, गुह्यम निगूहति गोपनीय बात को, निगूहति छिपाता है, और गुणान मित्र के गुणों को, प्रकटीकरोति प्रकट करता है, आपदगतम च विपत्तिग्रस्त को, न जहाति छोड़ता नहीं है, संकटग्रस्त मित्र को छोड़ता नहीं है, काले और समय पर, आवश्यकता होने पर, ददाति रुपये पैसे धन इत्यादि देता है। तो इदम यह सब सन्मित्र लक्षणम अच्छे मित्र का लक्षण, संत निगदन्ति सज्जन लोग बताया करते हैं। पुनः वसंत तिलका छंद। पद्माकरं दिनकरो विकचीकरोति, चंद्रो विकासयति कैरवचक्रवालं, नाभ्यर्थितो जलधरोऽपि जलं ददाति, संत स्वयं परहिते विहिताभियोगा। सज्जन स्वयं दूसरों के हित में लगे रहते हैं, प्रयत्न करते रहते हैं। इसको विभिन्न उदाहरणों से समझाया जा रहा है। दिनकर सूर्य नाभ्यर्थित, बिना अभ्यर्थना के, ये सबसे पहले लिया जाना चाहिए कि नाभ्यर्थित, बिना अभ्यर्थना के, बिना प्रार्थना के, बिना रिक्वेस्ट किए ही दिनकर सूर्य पद्माकरम कमल को विकचीकरोति विकसित करता है। इसी प्रकार नाभ्यर्थित, बिना अभ्यर्थना के, बिना प्रार्थना के ही चंद्रः चंद्रमा कैरव चक्रवालम कुमुदनी के समूह को विकासयति प्रफुल्लित करता है, खिला देता है। इसी प्रकार नाभ्यर्थित, बिना प्रार्थना के ही जलधरो अपि बादल भी जलम ददाति जल बरसाता है, जल प्रदान करता है। इस प्रकार संतः सज्जन लोग स्वयं अपने आप ही बिना किसी की रिक्वेस्ट किए, बिना किसी की प्रार्थना के, परहिते दूसरे के हित में, दूसरे की भलाई में विहिताभियोगा, विहिताभियोगा विहित प्रयत्ना, कृत प्रयत्ना यानी प्रयत्न करने वाले
हुआ करते हैं। उन्हें किसी से प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस शार्दूल विक्रीडित छंद में निबद्ध पद्य में कार्य विशेष के अनुसार लोगों की श्रेणियाँ बनाई गई है कवि के द्वारा। एके सतपुरुषा परार्थ घटका स्वार्थं परित्यज्य ये सामान्यास्तु परार्थमोद्यम व्रत स्वार्था विरोधेन ये तेमी मानुषराक्षसा परहितं स्वार्थायने घ्नन्ति ये तो घ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीमहे ते के न जानीमहे। ये जो स्वार्थम परित्यज्य अपने प्रयोजन को छोड़ करके, अपने मतलब को छोड़ करके परार्थ घटका, परार्थ में लगे रहते हैं, दूसरों के प्रयोजन में लगे रहते हैं। एके सत्पुरुषा, वे एके कुछ सत्पुरुषाः सत्पुरुष हुआ करते हैं, वो पहली श्रेणी हुई। सामान्यास्तु परार्थम उद्यम भ्रत स्वार्था विरोधेन ये जो स्वार्था विरोधेन अपने अर्थ को, अपने प्रयोजन को, अपने मतलब का अविरोधेन विरोध किए बिना, यानी अपने प्रयोजन को साधते हुए परार्थम उद्यम भ्रत दूसरों के प्रयोजन में उद्यम व्रत उद्यम करने वाले होते हैं, दूसरे के प्रयोजन को सिद्ध करने में लगे रहते हैं, वे तो सामान्य हुआ करते हैं, वो दूसरी श्रेणी हुई। ये जो स्वार्थाय अपने मतलब के लिए, परहितम दूसरों के हित को, दूसरों के प्रयोजन को, निघ्नन्ति बिगाड़ देते हैं, ते अमी वे ये मानुष राक्षसा मनुष्यों में राक्षस हुआ करते हैं, अधम हुआ करते हैं। ये तीसरे प्रकार की श्रेणी हुई। और चौथे किस श्रेणी में आते हैं? ये तो जो परहितम दूसरों के हित को, दूसरों के प्रयोजन को निरर्थकम बिना किसी मतलब के घ्नन्ति नष्ट कर देते हैं। ते के वे कौन हैं? उन्हें किस श्रेणी में रखा जाए? कवि कहते हैं न जानी महे, ये हम नहीं जानते हैं। तो हमें किस श्रेणी में आना चाहिए या हम किस श्रेणी में हैं, इस पद्य के आधार पर हम अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं। शुभमस्तु, कल्याणमस्तु, नमो नमः।